है कि अब किसी का हनुमान बताते रहते हैं, तो जो किसी का हनुमान पला हुआ हो, वो क्या दलितों के प्रति उसको क्या चिंता है? हमारी बहन बेटियाँ की इज़्ज़त लूटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों को दिन दहाड़े मारी जा रही है और मारने वाले उन्हीं के पोसे हुए लोग हैं। उनके हत्यारे को फांसी होना चाहिए, जबकि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जिस समय ये घटना घटी उस समय आरजेडी के लालू जी मुख्यमंत्री थे और जब लालू जी और नीतीश कुमार जी की जब अलायंस सरकार बनी, तो दोनों ने मिल करके कांग्रेस और बीजेपी के इशारा पर आनंद मोहन जैसे खूंखार अपराधी को जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको जेल से रिहा किया गया। ये एक्सीडेंट है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है कि जिस पासवान जाति के वोट को आप अपना बपौती समझते हैं, उसका कोई बेटी का अगर कुछ होता है तो आप उसको बचाने के बदले, उसको फ़ेवर करने के बदले जिसने हत्या किया, उसके फ़ेवर में आप खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है। क्या कहेंगे सर कोमल पासवान जी? आज हम लोग माननीय सांसद रामजी गौतम साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर जो यहाँ के औरंगाबाद की जो घटना है कोमल पासवान वाली, उसमें हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनकी बहन से जो जानकारी मिल रही है, इसमें सरासरी जो है जानबूझ करके, दलित समझ करके उसके साथ ये घटना का अंजाम दिया गया है और इस घटना से काफ़ी समाज के लोग भी दुखी हैं और हमारी पार्टी जो है पूर्ण रूप से इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उसके न्याय दिलाने के लिए और गलत करने वाले को सज़ा दिलाने के लिए हम लोग एकदम पूरा दृढ़ संकल्पित हैं। परिवार का कहना है कि ये हत्या हुआ है जानबूझकर, लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो बिहार पुलिस है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट। देखिए, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी कहने के लिए उनके नाम के साथ पासवान लग गया है, लेकिन अपने को पासवान मानते नहीं हैं। चूँकि उनका कोई भी कल्चर, कोई भी उनका एक्टिविटी ये दलितों के प्रति कहीं कहीं से भी उनके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है। वे मुट्ठी भर सामंतियों के गोद में खेलते रहे हैं और आगे भी बार-बार जो है ना, लोगों के सामने बोलते रहते हैं कि अब किसी का हनुमान बताते रहते हैं। तो जो किसी का हनुमान पला हुआ हो, वो क्या दलितों के प्रति उसको क्या चिंता है? हमारी बहन बेटियाँ की इज़्ज़त लूटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों को दिन दहाड़े मारी जा रही है और मारने वाले उन्हीं के पोसे हुए लोग हैं और वो तो वैसे लोग तो इस्तेमाल होने वाले लोग हैं। और ये घटना जो है देखने के बाद और सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये समाज को कब सद्बुद्धि आएगा। हम हमारा समाज को, भोले-भाले समाज को चंद चालाक लोग जो है ना जाति के नाम पर गुमराह करके हमारे समाज का वोट लेकर के दुश्मन को ताकतवर बनाते हैं और जब दुश्मन ताकतवर होते हैं तो उनकी लाठी से हमारे लोग पीटे जाते हैं, उनके जुल्म जाति के हमारे लोग शिकार होते हैं। तो हम तो कहेंगे पूरे बिहार के अपने समाज के लोगों को, खास करके हमारे दलित भाई, हमारे चमार भाई हैं, पासवान भाई हैं, मुसहर भाई है, धोबी भाई है, हजाम भाई है और खास करके अति पिछड़ा समाज में जैसे नूनिया है, मल्लाह है, अन्य जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि कब तक आप दुश्मन को मजबूत करोगे? जब तक आप दुश्मन को ताकतवर बनाओगे, तो जुल्म जाति का शिकार आप ही को होना पड़ेगा। अभी आपको मुज़फ्फरपुर में एक सहनी भाई के साथ है, आप लाठी से पीट-पीट कर दबंगों द्वारा उसकी हत्या कर दिया गया है। इसी जगह बगल में सारण के दिघवारा थाना में, वहाँ नूनिया और पासवान की बहुत बड़ी बस्ती है। नए होली के दिन वो लोग अपने घर पर खेल रहे थे और पुलिसिया जुर्म इस तरह से तांडव मचाया कि वहाँ के घर के बहू बेटियों को जो है उठा-उठा कर इस तरह से बुरी तरह मारा है कि देखने के बाद शर्म लग रहा है, जो उसको बयान नहीं किया जा सकता है। कई लोगों को निर्दोष फँसा करके जेल भेज दिया गया है। उसी जगह आपको एकमा में जो है एक विनय राम के लड़का को दिन दहाड़े मार दिया गया। उसी जगह सारण में जो है अमरौर में अर्जुन राम के बेटा को मार दिया गया। इस तरह से घटना जो है ना इतना घट रही है। गोपालगंज में राम प्रवेश माझी के साथ हुआ है। कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में इस तरह की घटना हुई है। यानी ये घटना न जाने लगातार ये लगातार इतना घटनाएं घट रही है दलितों के साथ और अति पिछड़ों के साथ। ये घटना को घटाने में, इस तरह के अंजाम दिलाने में हम तो मानते हैं कि ये केंद्र की सरकार कांग्रेस और बीजेपी तो पूर्व से करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं, चाहे बिहार के आपको लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस के एजेंट के रूप में लालू यादव जी हो, आरजेडी वाले हो, ये लोग जो है ना आपको उनके बीजेपी के एजेंट में जीतन राम मांझी हो, ये लोग सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का बिचौलिया बने हुए हैं और जुल्म जाति का शिकार हमारा समाज के लोग लगातार हो रहा है। ये करने में ये जो तब से ये घटना ज़्यादा बढ़ी है, जब से आपको जी कृष्ण नायक कलेक्टर थे दलित समाज के, जो गोपालगंज के कलेक्टर थे और पटना से लौट रहे थे।
दलित समझ करके उनके मुजफ्फरपुर में कूच-कूच कर हत्या कर दी, उनकी हत्या कर दिया गया, जाति समझ करके। और उनके हत्यारे को फांसी होना चाहिए, जबकि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जिस समय ये घटना घटी उस समय आरजेडी के लालू जी मुख्यमंत्री थे और जब लालू जी और नीतीश कुमार जी की जब अलायंस सरकार बनी तो दोनों ने मिल करके कांग्रेस और बीजेपी के इशारा पर आनंद मोहन जैसे खूंखार अपराधी को जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको जेल से रिहा किया गया। जब से उनको उनके साथ-साथ अनेकों बड़े-बड़े अपराधियों को रिहा किया गया और जब से उन्हें रिहा किया गया है तब से बिहार में दलितों के ऊपर जुल्म, जाति अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। देखिए, बड़ा दुखद स्थिति है। अभी आपने देखा और जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उन लोगों ने घोषणा किया, इस तरह से साबित किया कि भाई ये एक्सीडेंट है। और जिस तरह से इनका पार्टी का मेंबर है, पार्टी का महासचिव जो जो उसके पिताजी थे, सनी सिंह के पिताजी, और पार्टी के लोग इस तरह से उनका ऑफिशियल जो है उस पर मैं अकाउंट पर आया ये एक्सीडेंट है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है कि जिस पासवान जाति के वोट को आप अपना बपौती समझते हैं, उसका कोई बेटी का अगर कुछ होता है तो आप उसको बचाने के बदले, उसको फेवर करने के बदले जिसने हत्या किया उसके फेवर में आप खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, अध्यक्ष जी ने एक बात बताया है आपको कि आखिर ये घटना घट क्यों रही है। जहाँ देखिए शेड्यूल कास्ट के साथ मामूली में एकदम लगातार हो रहा है, जातिवाचक शब्द मालिक हो रहा है, जात बेइज्जती हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है। इसका एकमात्र वजह जानते हैं, उस समय से बढ़ गई। इन्होंने बताया कि जब जी कृष्णैया के हत्यारे को लालू और नीतीश दोनों जब साथ थे तो इन्होंने कानून में बदल दिया छोड़ने के लिए, कानून में बदलाव कर दिया, समझे ना। कानून में बदलाव करके जेल मैनुअल में बदलाव करके ये आनंद मोहन को छोड़ दिया। और जब से छोड़ा है तब से ये घटनाएं और बढ़ रही है। और वजह है कि जो अगर हत्यारा के साथ अगर सरकार खड़ी हो जाएगी तो गरीब लोगों को क्या होगा। तो दुखद यही हो रहा है कि हत्यारा के साथ जो है ना सरकार खड़ी हो गई। आप देखें ना कितना कार्य हुआ, नरसंहार जितना हुआ दलितों का, उस नरसंहार में किसी को सजा हुआ। औरंगाबाद को तो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ करने से कौन चीज होगा, हार न गए के चुनाव में। चित्तौड़गढ़ तो टूट गया, इसलिए चित्तौड़गढ़ और भी टूटेगा, है कि नहीं, और भी खराब पोजीशन में जाएगा। ये राजपूत या जाति का कोई मामला नहीं है, मामला मानसिकता का। जिस मानसिकता के तहत आप जातिवादी बोझ आप पाले करते हैं और जाति के नाम पर लोगों को पुकारते हैं और उसको तिरस्कार करते हैं, अपमानित माले करते हैं, ये सबसे दुखद बात है। जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर चिराग ने बात की, और अरुण भारती जी आए, लेकिन अभी भी जो अभियुक्त है गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक सिर्फ व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई नहीं, ठीक है। देखिए, पब्लिक ये बहन के साथ है, कोमल पासवान के साथ पूरा सेंटिमेंट मान लेके जुटा हुआ पूरा पब्लिक का, पॉलिटिकल पार्टियां भी समर्थन दे रही, लेकिन उसको अंतर देखना पड़ेगा कि भाई कौन किसके साथ क्या मान ले, किस आधार पर मान ले की बात कर रहा है। क्योंकि चिराग पासवान से अपेक्षा थी पासवान समाज को, हम भी चूंकि पासवान समाज से हैं तो हमारी अपेक्षा थी कि चिराग पासवान यहाँ आते और यहाँ लोगों को सांत्वना देते, बताते कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी के लोग उसको रफा दफा करने में लग गए और उसको पैसा के दे के लालच में सोचा कि इसको हम मामला को समाप्त करा देंगे। ये मामला समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जाग चुकी है और लोगों को दिमाग में आ गया पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी जो बीएसपी है, ये किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है। हम लोग इस लड़ाई को अंतिम दम तक ले जाएंगे और न्याय दिलाकर।